धर्मशास्त्र के अनुसार दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए हिंदू अनुयायी दान को इतना महत्व देते हैं। शास्त्रों की एक मान्यता के अनुसार यदि आपके द्वार पर लोग आते हैं तो कभी उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। यदि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ है तो उनको अवश्य कुछ ना कुछ दें। उन्हें दान करने से आपके घर में प्रसन्नता आती है और कुंडली के कई दोष अपने प्रभाव से हीन हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल आकांक्षा वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, किन्नर। अगर घर या कार्यस्थल पर किन्नर आकर आपसे कुछ मांगे तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने दें। मान्यता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नर को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ माना होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन और व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे पे कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ के कुछ भी नहीं हाथ आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। नंबर 3, अपाहिज। विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ नहीं सही कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफ़ें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। आप उसे कुछ पैसे, कपड़े या खाने योग्य चीज़ें का भी दान किया जा सकता है। अक्सर देखा
गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारे नहीं। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के घर आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।